ठीक है जी। सो गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ सबको? ऑडिबल हूँ कि नहीं? हाँ सर ऑडिबल। ओके यस सर। तो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? सर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वन वेरिएबल पर। अच्छा, वन वेरिएबल कर रहे थे। चलो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें तीन अप्रोच बताए होंगे। एक तो सीडीएफ वाला, एक फॉर्मूला था, और एक प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, है ना? यस चलो सर। कुछ क्वेश्चन जहाँ में देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा था। सो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन नाम से तो नहीं होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो चलो 16 देखो क्या बोल रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ ये है एक्सपोनेंशियल 1 है ना, लैम्डा 1 है इसमें, y है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ y स्क्वायर। ऐसे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बट समहाउ ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि x तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1 है और y है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो y का मीन पूछ रहा है। तो ऐसे तुम चाहो तो बिना ट्रांसफॉर्म किए भी निकाल सकते हो, और ट्रांसफॉर्म करना हो तो अभी कर सकते हैं हम लोग। तो बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है। चलो इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा। 16 ट्राई करो। बिना ट्रांसफॉर्म किए भी कर सकते हैं। ई ऑफ वाई स्क्वायर है ना, तो y की जगह ग्रेटेस्ट फंक्शन रख दो और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सही में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। ट्राई करो, 2-3 मिनट ट्राई करो, नहीं हो रहा तो फिर मैं करता हूँ। तुम ट्राई करो पहले। होगा या मैं करूँ? चेक कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो, लगा नहीं हुआ तो बताना। सो
हुआ किसी का? सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो है इसमें, क्या है? मैं करूं अभी और वेट करूं? अच्छा अच्छा, अपने कुछ आया हुआ है ऑप्शन बी। ओके, कैसे आया ऑप्शन बी आपका, बताओ। सर ये सीधा इंटीग्रेशन सोलो किया है, इंटीग्रेशन से सोलो किया है। ओके जैसे 1 से 2 तक इसको अलग लिख लिया, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह करके और सब राइट निकाल राइट। सो यहाँ बस इंटीग्रेशन ही, आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा होगा तो बस कुछ खास नहीं है। तो हमें जरूरत नहीं इसका वो निकालने की, एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, उससे और ज्यादा टाइम लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला जानते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ 16, जब है तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो इसमें ये हम जानते हैं कि ई ऑफ वाई अगर होता तो हमें, अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो वाई टाइम आप जानते हो कि एफ वाई ऑफ वाई डी वाई, ठीक है, ई ऑफ वाई स्क्वायर, सो दिस डी वाई। अगर इसी तरह से अगर मान लो कोई फंक्शन g ऑफ y आ गया, सो एक्सपेक्टेशन g ऑफ y एफ वाई ऑफ वाई डी वाई है ना, तो ये फॉर्मूला है, तो यही यूज कर लेते हैं जो भी सपोर्ट है उस पर। अच्छा सॉरी, तो ठीक है, ये अगर आप, मैं तो y के टर्म में लिख दिया ऐसे, अगर मैं इसी को x के टर्म में लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हो आप। अगर x है तो e ऑफ x वैसे ही हो जाएगा, x टाइम एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। e ऑफ x स्क्वायर है तो ऐसे ही आप लोग जानते हो x स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप e ऑफ जी एक्स आपके पास है तो आप जानते हो जी एक्स टाइम एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, तो ये यूज कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो है ना जो भी x के फंक्शन है उसका प्रोडक्ट इनटू पीडीएफ। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में है, ये वाला क्वेश्चन आपका है 16 है 2021 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 2021। सो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो मीन पूछ रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। सो यहाँ मीन पूछ रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आपका x है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, मतलब ये हो गया कि x का पीडीएफ है e की पावर माइनस x 0, x मोर देन 0 एंड अदरवाइज। और उसके बाद क्या होगा, हमें y दिया इन्होंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x 0 से लार्जर कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ y, y बिलोंग्स टू व्हिच सेट, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। सब सोए हो क्या? तो x अगर 0 से 1 के बीच है तो y क्या होगा, 0 है ना, 0 1 2 डॉट इस तरह से ना, तो इन्फिनिटी तक जैसे x बढ़ता जाएगा, 0 से 1 है x तो y 0 हो गया, 1 से 2 में x तो y 1 हो गया, 2 से 3 में x तो y 2 हो गया, है ना। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट, तो y का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा और x कोई भी रियल नंबर है। ओके, तो अब ये था कि लाइक डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, डिस्क्रीट होगा y का, लेकिन क्यों निकालना है, जैसे मान लो वो तुम निकालना चाहो सो फाइंड कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन y का, क्योंकि मान लो y इज इक्वल टू सम k ले लिया, k कोई यहाँ पे मैं बोलता हूँ इनमें से कोई नंबर है, सपोज होल नंबर या नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, तो वैसे भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो, है ना। इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू k कब होगी, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, k कोई नेचुरल नंबर है, तो मान लो 1 कब होगी y की, k से k प्लस 1, चलो इक्वल लगा लो, यही है। मतलब अगर मैं यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मतलब बिना ट्रांसफॉर्म भी हो जाता, लेकिन चलो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि वो x कॉन्टिन्यूअस है y डिस्क्रीट है, तो मैं डिस्क्रीट का,
तो y बराबर k मान लो 2 है, तो 2 कब होगा? जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच है। तो ये बोल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, k से k+1 में आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है देखो, तो k से k+1 में इंटीग्रेशन किसका करना है? इस वाले का, e की पावर -x dx। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पीएमएफ निकाल रहा हूँ y का। ये क्या है, इसको बोलते हैं पीएमएफ ऑफ y कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मीन उसका निकालना है ना। क्वेश्चन ये है मीन ऑफ y स्क्वायर। तो बिना हम पीएमएफ निकाले तो भी करते थे, मेथड यही रहता, बस वहां डायरेक्टली मीन निकालते y स्क्वायर का। अभी मैं क्या करूँ, पहले पीएमएफ निकाल रहा हूँ। तो आंसर सेम ही आएगा, प्रोज थोड़ा अलग कर दिया हमने। तो इसमें सॉल्व कर तो बहुत इजी है ना। क्या आएगा, e की पावर k माइनस e की पावर माइनस k माइनस k+1, यही आएगा ना जी। सो e की पावर माइनस Yes, k, तो 1 माइनस e की पावर -1, इस तरह से। सो लाइक अभी रहें तो इतना ही। सो ये क्या है, k तुम कुछ भी ले लो, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा, है ना। 0 रहेगा तो भी 0 से 1। तो ये मुझे पीएमएफ मिल गया कि y इज इक्वल टू सम नंबर, मैंने k रख दिया। ओके, सो दैट इज लाइक 1 माइनस e की पावर -1 एंड 1 अपॉन e की पावर k है। सो देखना कहीं गड़बड़ ना किया हो तो 0 1 2 डॉट 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 ये बोली हो सकती है। ओके, अब सर क्या है, मुझे पता कि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट आएगा। कैसे पता चला डिस्क्रीट आएगा? बॉक्स फंक्शन है ना। यहाँ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हाँ बॉक्स है। तो आपको पता है ना कि इसका रेंज क्या होता है, ये कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं ना कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। ठीक है, ओके ओके हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिसका रेंज काउंटेबल है वो डिस्क्रीट ही होगा। तो इसका रेंज काउंटेबल सेट है। ये y ये क्या है, रेंज ऑफ y है। तो y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इसका रेंज काउंटेबल आ गया। वो कॉन्टिन्यूअस था x, क्योंकि इसका रेंज देखो या सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट था, इसीलिए। तो यहां से क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो हमें क्या निकाल लिया हमने, वो पीएमएफ निकाल लिया इसका। अब पूछा था बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे, समेशन लगाएंगे क्योंकि वाई डिस्क्रीट है। तो वाई स्क्वायर टाइम प्रोबेबिलिटी एट वाई, या अब वाई नहीं लिखना चाहो तो अब के लिख लो, नो प्रॉब्लम। के स्क्वायर टाइम प्रोबेबिलिटी एट के, सेम थिंग। और के की वैल्यू कहां से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये समेशन निकालना रह गया आपका। सो समेशन के बराबर 0 से इन्फिनिटी के स्क्वायर टाइम, और इसका आंसर क्या आया, 1 माइनस ई की पावर -1 1 अपॉन के, सॉरी ई की पावर के। ओके, सो अब क्या है, 1 माइनस ई की पावर -1 बाहर कर लिया। तो समेशन, अच्छा के 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो बेटर है के को 1 से स्टार्ट कर लो, 1 से इंफिनिटी। अब हो गया के स्क्वायर अपॉन ई की पावर के। अब मुझे बताओ ये समेशन कैसे निकालोगे, सीरीज में पढ़ा होगा तुमने। हाउ विल यू फाइंड ए समेशन, किसी को आइडिया है? हाँ जी, जिसने किया वो कैसे किया तुमने, रवीश ने किया था। हाँ जी सर, पहले इसको एस ले लो सर, ये सम इसको खोल के, और फिर दूसरा एस ई ले लेते हैं सर, और एस में से एस ई घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर। ओके, तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली सीरीज का है। आप लोग सीरीज जब पढ़ोगे तो वहां सम ऑफ सीरीज निकालना है, तो सीधा सीधा आंसर बता दो। तो ये तो तुम्हारा, चलो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ई है, और इसका आंसर क्या आ गया, तुम्हें सीधा आंसर बता दो, मैं कैलकुलेट बाद में कर देता हूँ क्या आया। ई प्लस 1 ई माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सो ये आ गया e माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है, एंड e प्लस 1 सर ये 7 वाला मल्टीपल वाले नहीं, फाइनल आंसर बताया क्या है क्या, सर, ये फाइनल आंसर बताया, ये 7 में ना 1 माइनस 1 बाई ये नहीं आएगा सर।
मतलब ये कह रहा है फाइनल, ठीक है एक मिनट रुक जाओ। तो फाइनल तुम बता रहे हो कि जो ऑप्शन आया ना ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1, ये बोल रहा हूँ। सो नीचे स्क्वायर। स्क्वायर, ओके ओके, तो ये आपका आंसर है। तो मैं पूछ रहा समेशन कितना आएगा, समेशन कैसे निकालेंगे देखो। अब ये देखो ये सीरीज, अब तुम बोलोगे सीक्वेंस एंड सीरीज सर पढ़ा रहे होंगे, तो जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बैठ गया कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज दिस। तो देखो मुश्किल नहीं है, मैं करा देता हूँ, ठीक है। ये तुम सर से ही पूछ सकते हो, सीरीज पढ़ा रहे हैं। तो मान लो इसको मैं बोल देता हूँ अभी, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ k फ्रॉम 1 to infinity k स्क्वायर अपॉन e की पावर k है। तो लाइक इसको थोड़ा सा मैं अगर वो करूं, k स्क्वायर माइनस k है ना, इस तरह से अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूं जैसे वो बोल रहा था। सो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अभी तुम देख रहे हैं कैसे तुम सम करोगे इसका। तो k स्क्वायर है ना, और इसमें अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसका ठीक पीछे वाला नंबर देखो, ये बोलना चाह रहा था कि s मान लो ले लिया मैंने, इसको ओपन किया, तो इसको ओपन करो क्या हो, ओपन करो तो 1/e, फिर 2 स्क्वायर है ना बाई e स्क्वायर, फिर ऐसे ही आएगा ना। यस सर। फिर आगे कैसे करोगे e की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसको अगर मैं कर दूं e टाइम, ऐसे कर रहे हो तुम। यस सर, ई टाइम एस। e टाइम s। सो e टाइम s करोगे, मतलब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा या सीरीज में सीखना पड़ेगा क्या होता है सम। तो e टाइम s करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस अब हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन e प्लस 3 स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन e क्यूब, इस तरह से, ठीक है ना, लाइक दिस चलता रहेगा। एक e इधर है। अब तुम क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। तो चलो es माइनस s कर देते हैं, है ना। सेकंड में से ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन घटा दो। तो जब सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन घटाओगे तो 1 स्क्वायर और यहाँ रहेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन e, फिर ऐसे चलेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर, ये चल रहा है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन e क्यूब, ऐसे चल रहा है आपका डॉट डॉट डॉट। उसके बाद यहाँ तो e माइनस 1 बाहर आ जाएगा और s है। अब इसको देख लो सिंप्लीफाई करके। सो ये तो 1 स्क्वायर है और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको बेटर मैं वैसे लिख देता हूँ, देखो समेशन इसको लिख देता हूँ मैं। नो सर, ये सीधा हो रहा है 3/e प्लस 5/e ओके, स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 3/e प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, सो 5/e स्क्वायर, ओके 7/e क्यूब, यही कह रहे हो तुम। यस सर, ऐसे 9/e4, हाँ ठीक है, वही मैं समेशन लिख रहा था। हाँ आगे, अब ये ऑड नंबर्स है ना, तो तुम इसको नहीं सर, ये मिस्टेक कर दिया अपन, 5 नहीं आएगा सर, ये अच्छा 5 ही आएगा। चेक करो कैलकुलेशन तो नहीं किया ना, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम। 1 स्क्वायर एज इट इज है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अब ऑड है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ना। अच्छा एक तरीका ये बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता कोई इंटीग्रेशन करके देखो कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर टाइम e की पावर माइनस x dx 1 से इंफिनिटी, ठीक है, देखो क्या आता है। तो सर वो दोबारा अप्लाई करें आप इसके ऊपर, क्या 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 फाइनल आंसर सर, इस फाइनल आंसर अभी अपन लिखा है, इसको दोबारा s मान लिया अपन 1 प्लस 3/e प्लस 5/e स्क्वायर, और इसके ऊपर दोबारा अगर आप s ही अप्लाई करें तो आ रहा है सर आंसर। मेरा थोड़ा मिस्टेक होगा फिर।
ओके ओके, तुम ये कह रहे हो कि फिर इसमें से हम इस पे दोबारा सर ई अप्लाई करो, जो तो ई फिर से इंटू ई ई माइनस मल्टीप्लाई वन। कर दें। हाँ जी ओके हाँ जी, फिर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे मान लो ई आ जाएगा, और ये 3 + 5 अपॉन ई, फिर 7 अपॉन ई स्क्वायर एंड 9 अपॉन ई क्यूब, एंड चलता रहेगा। अब इसमें से तुम क्या करोगे? अब ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर इसमें। ओके ठीक है, तुम ये बोल रहे हो कि इसमें सब ये मान लो थर्ड इक्वेशन है एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, सो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 4 - 3। और भी तरीके हो सकते, तुम सम अभी ओपन करके कर रहा हूँ, बाकी वैसे जनरल भी हो जाता। सर वैसे सर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जियोमेट्रिक हो रहा था, जियोमेट्रिक पी वहाँ से डायरेक्ट निकल जाता। इस स्टेप में आ जाएगा सर। हाँ सर, यहाँ पर हाँ जियोमेट्रिक पी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर हम 1 - 1/e को p पकड़ ले तो। ओके ओके, 1 मिनट, सो लेट मी हाँ चेक। या हाँ सर, वहाँ से सर जल्दी हो जाएगा थोड़ा। राइट राइट। तो अभी पहले इसको कर लेते हैं, और भी तरीके हैं, तो तुम सोचो तरीके आएंगे, इससे क्या आएंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ई है ना, यहाँ ई स्क्वायर माइनस ई था, उसमें से घट जाएगा -e+1, ऐसा कुछ, और एस, और सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो यहाँ से ई प्लस में 3 - 1 कितना 2 हो गया, और आगे हो जाएगा 5 - 3 2/e, फिर 2/e स्क्वायर 2/e क्यूब, ये चलता रहेगा। ओके सो यहाँ से ये तो हो गया e-1 होल स्क्वायर एस, और यहाँ से आ गया e प्लस, तुम 2 कॉमन लोगे तो 1 + 1/e + 1/e स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही है। तो e-1 होल स्क्वायर एस e प्लस, अब इसका सम निकाल लोगे ज्योमेट्रिक, वो है ना a/1 - r। ओके यहाँ से क्या आता है, e-1 होल स्क्वायर एस e प्लस, यहाँ हो जाएगा 2e/e-1, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ठीक है ना, मैं कैलकुलेशन गलत ना करूँ तो हमने सही है सर, वो मेरा गलत है सही है शायद आंसर फाइनल। कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, e² - e, जो ट्राई करते हैं उनसे गलतियां होती हैं, तो हमने बस सब्ट्रैक्ट ये किया है कि e में से ने घटाया तो 3 में से ये 1 घटाया था, बाकी इसमें से ये घटाया था, ठीक है फिर सही है। तो इस तरह किया था हमने कैलकुलेशन, गलतियां ना हो। तो ये सीरीज में तुम्हें सिखाएंगे सम ऑफ सीरीज, या उनसे पूछना तो वो तुम्हें और तरीके हो सकता है बताएंगे। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा फाइनल आ गया, यहाँ से e² - e + 2e अपॉन e-1, तो यहाँ से अब आ गया s निकाल लोगे तो वहां से आ गया e² और उधर है प्लस e, और डिनोमिनेटर में e-1 का होल क्यूब हो जाएगा, e कॉमन ले लोगे तो e+1 अपॉन e-1 होल क्यूब। तो ये s निकला, सम ऑफ सीरीज इस तरीके से निकला, और हमारा जो आंसर आया था वो कुछ ऐसा आया था। सो हमने जो एक्सपेक्टेशन ऑफ y² निकाले थे, सो वो कुछ इस तरह से था, 1 माइनस है ना e⁻⁻1, और इसका सम तो गया e इंटू e+1 अपॉन e-1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये e-1 अपॉन e आ जाएगा, और इंटू e टाइम e+1 अपॉन e-1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से एक e-1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी क्यूब था, मैंने स्क्वायर गलती से लिख दिया, ये क्यूब था, यहाँ पे क्यूब है ना, ये देखो क्यूब है, तो यहाँ क्यूब है तो एक कटेगा तो पावर स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर रहेगा कट के, और ई कट गया तो फाइनली आ गया e+1 अपॉन e-1 स्क्वायर। तो ये थोड़ा लंबा था ना, तो दूसरा तरीका ठीक है, मतलब एक तरीका समझ आया, दूसरा अप्रोच देखते हैं। कई सारे अप्रोच होते हैं क्वेश्चन, ये तुम्हारे प्रैक्टिस से आएगा तुम जब करोगे। दूसरा मेथड जैसे एक ज्योमेट्री वाला बता रहा है उससे भी कर सकते हो। हमने अभी क्या किया है, सो हमने इसी क्वेश्चन को सेकेंड वे में करते हैं। तो हमारे पास x था एक्सपोनेंशियल 1, और मैंने आपको प्रोबेबिलिटी y = k निकाल के दिखाया, तो यह 1 - e⁻⁻1 और 1 - e⁻ k है, k की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 1 2 डॉट 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 से स्टार्ट हो रही थी। हाँ अब यहाँ पे क्या है, आप ये देखोगे अगर, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये 1 - 1/e है, और ये आपका 1/e⁻k है, और k स्टार्ट हो रहा है 0 से। सो ही वांट टू से यस,
सो उतना लंबा करने हैं ना, तुम्हें अगर कैलकुलेशन नहीं करना उतना, सो व्हाट यू कैन डू द अदर वे कि y का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। तो ये ऐसा है p इंटू क्यू की पावर k फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, है ना। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि y इज जियोमेट्रिक p वेयर p जो है मेरा वो है 1 माइनस 1 बाई ई, q है 1 बाई, पता है p है, p क्यू मेरी रेलेशन। तो ये हो गया आपका। अब इस केस में सीधा सीधा आपको e ऑफ y पता है और वेरिएंस ऑफ y पता है ना। तो जब ये वाला पीडीएफ होता है तब बताओ क्या था इसका मीन, q by p mean, q by p square variance। q by p एंड q by p स्क्वायर। ओके, तो अब हम इन दोनों को यूज करके हम वो निकाल पाएंगे। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से q by p जब आप करोगे तो 1 by e अपॉन 1 माइनस 1 by e, इसको रहने दो अभी, और ऐसे ही 1 by e 1 माइनस 1 by e का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या जानते हैं कि e ऑफ y स्क्वायर जो होता है, मतलब वेरिएंस का डेफिनेशन बताया ना, वेरिएंस को यूज कर रहा हूं मैं। सो वेरिएंस ऑफ y प्लस मीन ऑफ y का होल स्क्वायर, ये ना, इसको जब राइट में ले जाओगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि वेरिएंस वाइज ey स्क्वायर माइनस ey का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको पुट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आएगा, तो या तो पहले मैं पुट करता हूँ बाद में सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले इसको ऐसे हटा दो, अभी जस्ट इसी को यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरिएंस आपका आया q अपॉन पी स्क्वायर एंड यहाँ q स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। फाइन, इसको एलसीएम ले लो। तो q प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो यहाँ q इंटू 1 प्लस क्यू और अपॉन में आपका आ गया पी स्क्वायर। अब पुट कर दो, पी क्यू क्या है, यहाँ पी क्यू मैंने सर मीन तो 1/p होगा ना। वो दो तरह का पीडीएफ होता है, वो देखना पड़ेगा। एक मिनट, तो मैं आपको बताता हूँ। जब 1 से स्टार्ट होगा, जब e to the power k minus 1 होगा तब वो 1 से होगा। हाँ, आपको याद होगा जो हो रहा है ज्योमेट्रिक में दो फॉर्म था कि इसमें ये था, ये जो पीडीएफ है इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ फेलियर्स टू गेट फर्स्ट सक्सेस, है ना, बिफोर गेटिंग फर्स्ट सक्सेस, ये समझो। तो इस केस में ये एक बार चेक कर लो आप, जस्ट यू वेरीफाई। सो नेगेटिव आयन का स्पेशल केस था ना ये, सो यू कैन सी यस। सो व्हेन यू हैव दिस पीडीएफ rq upon p square, है ना, yeah, it's just q upon p square and p upon 1 minus q e की पावर t ना mgf। ठीक है, इस फॉर्म में ही है। 1 upon p कब था आपका, जब वहां पे पीडीएफ होगा पावर -1, 1 upon e की पावर k -1, तब ऐसा होगा। ठीक है, सो चलो, तो इसको अब कर लो सॉल्व। तो आपका फाइनली पुट कर लो अब q और ये सब, तो पुट कर देते हैं। देखो, so q is 1 upon e, 1 plus q is 1 this upon p square, p is 1 minus 1 by e whole square। तो यहाँ से अब आ गया सिंप्लीफिकेशन 1 by e, e plus 1 upon e, यहाँ ऐसे ही आ जाएगा e minus 1 whole square upon e square। तो फाइनली ये e और e मिलके इसको कैंसिल कर दिया, तो अब आ गया e plus 1 अपॉन e minus 1 whole square। एक ये भी मेथड है ना। तो ये आई थिंक बेटर है, बिकॉज व्हेन यू सी, तो ये क्वेश्चन हमारा ये था। सो हमें x का पीडीएफ दिया था, x का पीडीएफ था e की पावर -x, x मोर देन 0, 0 अदरवाइज। तो उस केस में आपका यहाँ से ये हमने फाइंड किया डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके ऊपर, और फिर उसके बाद ये समेशन, मतलब सीरीज अगर फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं तो डिराइव कर सकते हो, बट वो डिफिकल्ट होगा। हमने ओपन करके किया, बिना ओपन करके भी हो जाता। लाइक मैं इसको लिखता, फिर हम लोग इसको ई से मल्टीप्लाई करते, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। मतलब ये जो हमें इतना किया हमने ओपन करके, इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे हम इसी समेशन को। तो ये समेशन कैसे निकालना है ये तुम सर से पूछ सकते हो, तुम्हें और बताएंगे, यही तरीका बताएंगे या इन्होंने जो बताया, या इसको और भी तरीके हैं। वरना क्या करता मैं, इसको s ले लिया, फिर s e टाइम, फिर ऐसे ही करना है, सब्ट्रैक्ट करो, बाद में फिर सब्ट्रैक्ट करो। बट ये ठीक है। तो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है अब? तो हमारा क्वेश्चन ये था कि लाइक
पीडीएफ एक्सपोनेंशियल है, अब इसका हमने ट्रांसफॉर्म किया, मतलब y डिस्क्रीट था तो उसका पीएफ निकाल लिया, पीएफ निकाल के हमने मीन निकाला। और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करो, 8th क्वेश्चन आप, ठीक है 8th आप ट्राई करो क्या कहता है। तो ये बोल रहा है कि आपको x का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, बोल रहा है 3x+2 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या आएगा। ये निकाल सकते हो आप लोग इजीली, इसमें आप फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो हम 3 अप्रोच बताए थे ना, एक तो CDF अप्रोच, CDF से डायरेक्ट जनरल अप्रोच, दूसरा फॉर्मूला था जैकोबियन वाला, तीसरा था CDF वाला। CDF अगर है तो CDF तो नहीं है, तो बताओ क्या आंसर आएगा, आप लोग कर लोगे इजीली, बताओ। सर ए है। पता नहीं बाकी लोग। हाँ सर। यस सर ये। ओके मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं, कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं क्योंकि ये इजी है, सबका हो गया, चलो ठीक है फिर। ऐसा कुछ है नहीं, देखो कुछ ऐसे भी जो बोलते नहीं है, मतलब ज्यादातर लोगों का हो ही गया होगा। तो ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं पीडीएफ दिखाता हूँ या गेट या जैम का है वो। क्वेश्चन 8 किसी साल में आया होगा ये गेट में, तो उसमें x का पीडीएफ आपको दे रखा है 3/5 e की पावर -3/5 है, एक्सपोनेंशियल है ना। जीरो है ना, कब, जब x पॉजिटिव है तो 3x+2 का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। सो y बराबर 3x+2 है। अब सिंपली आप यहाँ से dy/dx निकाल लो, तो आपको 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक फंक्शन है ना, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक हो गया, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। fy ऑफ y बराबर था fx ऑफ x इंटू dx/dy का मॉड, तो इंक्रीजिंग है तो मॉड कोई चक्कर है नहीं, और यहाँ x की वैल्यू निकालना पड़ता है, यहाँ x लिख रहा हूँ y क्योंकि पीडीएफ y का निकाल रहा है, तो y के टर्म में, तो यहाँ से x निकाल लोगे तो y -2/3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यही पीडीएफ यूज करना है, पीडीएफ यही यूज करना है, जस्ट x के प्लेस पे y के टर्म में वैल्यू रखनी है। तो 3/5 e की पावर -3/5 x की जगह रखनी है मुझे, ये x है ना, इस x की जगह मुझे रखना है y -2/3, यही वाला पीडीएफ लिख रहा हूँ मैं, जस्ट x के प्लेस पे x की वैल्यू जो है y के टर्म में वो रखना है, क्यों, क्योंकि मुझे y के टर्म में पीडीएफ चाहिए, और इंटू dx/dy, तो dy/dx 3 है तो dx/dy 1/3 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और चूंकि x आपका मोर देन 0 था तो y क्या होगा, मोर देन 2, तो ऑब्वियस सिंपल रीजन है, x मोर देन 0 है तो 3x+2 मोर देन x 0 रखोगे
तो y2 हो जाएगा, 2 से ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फाइनली कुछ ऐसा आ गया, तो जी 3 3 काट दो, तो 1/5 e की पावर माइनस 3/5, अच्छा यहाँ भी 3 3 काट दो, सो 1/5 y माइनस 2, ठीक है, y मोर देन 2 एंड 0 अदरवाइज, हो गया ना। तो किसी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है ना, इजी है तो चलो। तो हम लोग क्या डेंसिटी से सर्च कर रहे थे, तो है ना इस तरह क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, गेट 2012 का है, okay। तो इस तरह क्वेश्चन तो अभी तुम ज्वाइंट में पढ़ा नहीं, शायद स्टार्ट नहीं हुआ तुम लोग का। लोग ये क्वेश्चन कल ही कराए थे ना, ये भी गेट में पूछा गया 2013 में, दिख रहा है सबको 11th क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्या आंसर है इसका? डी होगा सर। डी फॉर दिल्ली। नो सर, सी होगा। हाँ सी होगा, वहां याद रखा chi² 2 या एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, कल हमने कराया था ये क्वेश्चन, कल पहला क्वेश्चन यही था कि u यूनिफॉर्म है 0 1 और x माइनस 2 log x है, मतलब वहां मैंने लिया था y माइनस 2 log x है। तो इसका डेंसिटी प्रूफ भी किया था मैंने दोनों तरीके से, सीडीएफ से भी और फॉर्मूले से भी। तो ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन इनफैक्ट अभी आईएसएस का एग्जाम इस बार वो भी आया था, ये सेम क्वेश्चन, मगर देखो वो पेपर तो ओके। सो इसका आंसर हो गया सी। किसी को डाउट है इसमें, मैं सॉल्व करूं दोबारा? कल किया था, देख लेना कल वाला नोट्स, ऐसे पता ही होगा सबको। ये क्या बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल विद एक्सपोनेंशियल डेंसिटी दिस, तो वेरिएंस ऑफ log x, अच्छा बताओ, ट्राई करो 22, मतलब log x को नया नाम y रख दो, चाहो x लैम्डा, मतलब x इज रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/λ है। तो बोल रहा है कि y मान लो अगर तुम्हारा है log x, तो उस केस में y का वेरिएंस क्या आएगा, बताओ आंसर करो। अच्छा वो पूछा नहीं क्या आएगा, बस वो पूछ रहा है इंक्रीजिंग होगा लैम्डा के रेस्पेक्ट में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बताओ क्या आंसर होगा, क्योंकि गेट और जैम का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये भी गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई करके बताओ मुझे क्या आएगा। और नहीं होगा तो ही बताना।
मतलब मैं सॉल्व करूं, हो गया? नहीं सर, नहीं सर हुआ। BS का। बी आ रहा है, बॉम्बे। यस ओके। सर। तो मुश्किल नहीं है, क्या है कि देखो सिंपल क्वेश्चन है कि लाइक दिस इज 22, सब गेट का है। सो दिस इज, तुम लोग पेपर सॉल्व कर सकते हो, जैम, गेट, आईएसआई, आईएसएस, इन सब के पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल रहता है। गेट का थोड़ा, आईएसआई का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, बट कर सकते हो। सो क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चन नंबर, डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। सो 22, सो ये गेट का, एक्चुअली ये भी गेट 2013 का है। सो बोल रहा है कि x जो है एक्सपोनेंशियल विथ मीन, देखो मीन 1/λ है ना, क्योंकि तुम्हें दे रखा है पीडीएफ है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x मोर देन 0, 0 अदरवाइज। तो वेरिएंस ऑफ log x पूछ रहा है, तो y बराबर है log x, ठीक है। तो अब क्या करना है, y बराबर log x, तुमसे पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ y, ये बात कर रहा है वेरिएंस ऑफ। एक तो क्वेश्चन ये कि log x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, एक ये है। दूसरा बिना निकाले भी काम कर सकते हो, तो वहां तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, कि वेरिएंस ऑफ y तुम करना चाहो तो एक और तरीका है लाइक e ऑफ, तुम्हें पता है y स्क्वायर माइनस ey का होल स्क्वायर। अब तुम्हें अलग से ey निकालना पड़ेगा, ey स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक ये तरीका है। बिना ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं हम लोग। सो log x का डेरिवेटिव 1/x है, 1/x मोर देन 0 होगा, 0 पे, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन। सो सीधा सीधा इसका पीडीएफ लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा fy ऑफ y, सो फॉर्मूला था fx ऑफ x एंड dx अपॉन dy, ऐसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लिख दो इसको। सो fx ऑफ x की वैल्यू यहाँ निकाल लोगे तो e की पावर y हो जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर y विथ रेस्पेक्ट y, e की पावर y रहेगी। समझ रहे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जब आप x निकालोगे तो e की पावर y होगी, और ये फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं, जो जैकोबियन वाला फॉर्मूला है। उसके बाद e की पावर y पहले लिखता हूँ, और पीडीएफ जो है उस पीडीएफ में x के प्लेस पे आपको रखना है e की पावर y। ओके, तो आ गया लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर y। अब बताओ, वहां x मोर देन 0 था, तो यहाँ y का रेंज क्या होगा, व्हाट इज y? y कहां से कहां तक होगा भाई? 0 to सर infinity. पूरी रियल में। infinity. log 0 माइनस इंफिनिटी, और log इंफिनिटी इंफिनिटी, log 1 0, तो पूरा रियल नंबर। सबको समझ रहा कैसे? 0 पे log की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है, ठीक है, तो log 0 इज माइनस इंफिनिटी, एंड log 1 0 हो जाता है, log इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाता है। तुम log का ग्राफ बनाते हो ऐसा आता है ना, सो 0 पे माइनस इंफिनिटी है, 1 पे 0 है, इस पे ऐसा है, ठीक है। ये ग्राफ है log x का, तुम सबको पहले से पता भी है। ओके, जब e है ना, यहाँ बेस जब मोर देन 1 होता है ना, तो यहाँ बेस e है। एनीवे, तो मुझे पीडीएफ मिल गया y का। अब आप लोग वेरिएंस निकाल लोगे क्या इसका? लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है इसमें है। वेरिएंस कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। हाँ, तो पहले एक्सपेक्टेशन आप निकाल लो y का। वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर बोला था, तो एक्सपेक्टेशन y का निकालो। क्लास कर रहा करो भाई, इसको इंटीग्रेशन करो। y टाइम e की पावर y लैम्डा माइनस लैम्डा e की पावर y dy
इससे बेटर तो वही था, मतलब वहां से भी निकाल लेते, बात तो वही पड़ता। यहाँ से तो अगर ई वाई निकालते तो ऐसे ही आता, मतलब ई ऑफ वाई का मतलब लॉग एक्स, सो एक्स टाइम दिस, तो यहाँ भी यही लॉग एक्स टाइम पर वाई डबल क्यों आया, अच्छा लॉग एक्स टाइम दिस। हाँ हाउ डू इंटीग्रेट इट, तो इन्होंने पूछा था तुमसे, ई बार वाई को टी ले लोगे तो वही, फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, बेटा तो वही था एक्चुअली, ये वाई वही था ना, ई ऑफ लॉग एक्स। सो अगर तुम मान लो ई की पावर वाई को log x ले लो तो ये वही आ जाएगा फिर से, तो तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वही आ जाएगा log x लैम्डा टाइम ई की पावर -60। बट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत है क्या, ये बिना इंटीग्रेशन का भी हो जाएगा। अच्छा लैम्डा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, कि लैम्डा जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वेरिएंस क्या होगा, तो हमें तो उसके निकालने की जरूरत भी नहीं, हम इंटीग्रेट किस तरह वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसका डेंसिटी किस कैसा हो रहा है, इसका डेंसिटी अगर तुम्हें पूछा है कि लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मतलब भाई वे यहाँ पे तुम्हें यहाँ उन्होंने कुछ और पूछा है, यहाँ क्या पूछा था इन्होंने कि दिस वी दिस एंड लॉग वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, दिस ओके। हाँ भाई तो कैसे डिसाइड किया, जिन लोगों ने डिसाइड किया उसने, सर y तो रियल नंबर है तो ये इंक्रीजिंग होगा शायद। वाई इंक्रीजिंग होगा, मैं बोल रहा हूँ लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्योंकि लैम्डा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है लैम्डा के रेस्पेक्ट में, लैम्डा यहाँ वेरिएबल मान लो, तो अगर तुमसे पूछे लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये डेंसिटी कैसा हो रहा है, तुम इसको लैम्डा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, या अगर वेरिएंस भी लिख लेते हैं हम तो ई वाई माइनस है ना, अगर तुम वेरिएंस ऑफ वाई लिख रहे थे सो ये था ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ इन्होंने बात किया है ना वाई स्क्वायर टाइम दिस हमारा दिस वाई टाइम दिस का होल स्क्वायर, इसे वाई टाइम होगा और इसका होल स्क्वायर, तो इस पूरे का जो भी इंटीग्रेशन होके आएगा उसका स्क्वायर। सो मेन क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिसाइड इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दैट क्वांटिटी। ये इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा इसका ना, इंटीग्रेट करना आसान है क्या, क्योंकि इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट काम है। लैम्डा के में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट अबाउट दिस पीडीएफ, तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट प्रॉब्लम है, मतलब इसको मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा ना, कि हाउ विल यू फाइंड, क्वेश्चन ये है कि लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन इज दिस वेरिएंस वाई का जो भी आएगा, तो इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो इंटीग्रेट यहाँ कर सकते हो, इट विल वेरी डिफिकल्ट है ना, और ये गेट का क्वेश्चन है, एग्जाम का तो नहीं है बट स्टिल है ना, क्वेश्चन सॉल्व तो होने चाहिए।
इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है इसका। एनीवे तुम ट्राई करना, तो मैं भी ट्राई करूंगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा इसका मुश्किल लग रहा है, सो आई विल जस्ट सी। किसी और कुछ आइडिया है, हाउ विल यू डिसाइड? क्योंकि इंटीग्रेट कर अगर लोगे हम- तो हो जाएगा। सर मैंने वैसे देखा है कि अगर हम दोनों ई को प्लस करते हैं, ई की पावर्स को, और उसको टी लेट कर लें। ओके, तुम ये कह रहे हो कि इसको ऐड कर लें? यस सर। हाँ ठीक है। तो गामा बन जाएगा। नहीं, ये तो माइनस इन्फिनिटी है ना। रिड्यूस कर सकते हैं y माइनस लैम्डा यू वाई। अच्छा, सर इवन आउट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? ट्राई कर सकते हो। अगर इवन ऑड का है तो y को माइनस वाई रखोगे तो 1/e हो जाएगा, लेकिन वहां पे वो भी हो जाएगा डिवाइड। बट इंटीग्रेशन है डिफिकल्ट, तो इसको छोड़ दो, ट्राई करना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं भी देखूंगा, तुम लोग एक बार देखना कि इंटीग्रेशन कैसे होगा उसके एस्पेक्ट ना। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा तो नहीं है सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ तरीका होगा इसका, या कोई दूसरा अप्रोच हो सकता है। वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टी अगर लगा लें हम, तो ऐसा हो सकता है कुछ कि वेरिएंस ऑफ log x, सम log को वेरिएंस में कैसे ओपन करें रैंडम वेरिएबल में, तो कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है। सर इसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस हैं? हाँ, एक्चुअली पहले 2019 से पहले स्टार्ट से क्वेश्चन गेट मैथमेटिक्स में ही आए थे। गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ है। गेट स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स पेपर अलग हुआ था 19 में, उससे पहले स्टैट्स मैथ के सेम ही पेपर होते थे और उसका नाम था गेट मैथमेटिक्स, तो इसलिए मैथ्स का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको छोड़ो। मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, सो इसको छोड़ो। कल किया था इस तरह क्वेश्चन तुम लोगों ने। अच्छा, तो सी निकाल लोगे पीडीएफ की प्रॉपर्टी से, अगर ये करना चाहो तो, और उसके बाद ए सेट की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो ये तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है ऐसे, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो उसको, ये है ना, वो भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो देखना, ये सब पेपर भेजा हुआ है मैंने ग्रुप में। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन का और क्वेश्चन देखता हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। गेट का ये भी एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है। सर जी सर आप लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, वो थोड़ा डिस्कस कर देंगे? जी जी, आपने ट्राई किया? हाँ सर, वो ट्रांसफॉर्मेशन पे CDF लगाना था। जी जी, देखो मैं कर देता हूँ। वो क्वेश्चन एक्चुअली जैम का ही था 2005 का, ये क्वेश्चन 26 ना, ये हाँ ना सर। 26। यस सर। चलो इसको करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं और रात के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर तुम देखना, जैम, गेट, ISS, ISI, इन सब क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। मेनली अगर जैम अप्रोच है, जैम का अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो चलो इसको करते हैं। इसमें बोला है कि x be a continuous random variable having PDF this एंड x की वैल्यू -2 से 3 में है, तो आपको बोल रहा है फाइंड द cumulative distribution function of y is equal to x square, CDF of x square and then derive the PDF of y, मतलब वही y या x square। ठीक है, देखो सो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ आप fx of x आपका है 2/5, fx of x is 2/25 2/25 x plus 2।
ठीक है, -2 से 3, ओके, 0 अदरवाइज, और आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक है, x आपका इस रेंज में है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका, तो हम लोग जानते हैं इसका ग्राफ इस तरह से, सो मान लो ऐसा बनाया तो -1 -2 -3, सिमिलरली 1 2 और 3 रफली, ठीक है। सो इस तरह से x एक्सिस पे है ये, और इधर आपका ये y है जो x स्क्वायर है। तो आपका जो x की वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू -2 से 3 में है, तो ये वाला पार्ट हमें बस कंसीडर करना है, ठीक है, वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस, ना ये वाला पार्ट जो है ये कंसीडर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मैंने सीट किया ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट इंक्लूडेड नहीं है उसमें, है ना, ओके। तो क्वेश्चन का पहले कहने का मतलब क्या है, देखो इस ग्राफ को देखो, ये एक्चुअली ग्राफ जो है आपका, दिस ग्राफ यू विल सी y बराबर x स्क्वायर, सो कैन वी से इट इज मोनोटोनिक ऑन दिस इंटरवल, क्या -2 से 3 में मोनोटोनिक है ये? यस नो है ना, मोनोटोनिक मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों नहीं हो। तो यहाँ -2 से 0 में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 2 से 3 में फंक्शन इंक्रीजिंग है। कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको जनरल अप्रोच से करता हूँ, तो हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, तो जो फॉर्मूला है वो हम नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है, जनरल अप्रोच ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द CDF ऑफ y, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y, कैपिटल Y इज x स्क्वायर, है ना, सो प्रोबेबिलिटी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वैसा हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी mod x लेस देन इक्वल टू रूट y, सो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू माइनस रूट y टू लेस देन इक्वल टू रूट y, ओके। अब चाहो तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, बट देखो दो मेथड होते हैं इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक है कि मैं पहले CDF निकालूं फिर PDF निकालूं, दूसरा है एक PDF निकालूं फिर CDF निकालूं। सो मतलब y का पहले आप क्या निकालना चाहते हो, मान लो पहले CDF निकालते हैं, सो क्या होगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, सोचो अगर आप y की वैल्यू जब व्हेन यू आर टेकिंग जैसे CDF, या CDF क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है लोएस्ट पॉइंट से और वहां तक जाता है, y तक जाता है। तो अगर y मेरा 0 से, अच्छा यहाँ पर बताओ y का रेंज क्या होगा, ये जो y है उसका रेंज कितना है? 0 to 9 0 to 9 जी 0 to 9, ठीक है, ये यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, और यहाँ आपका 9। चलिए तो ये आपका यहाँ पे ये 0 है, ये 4 है, और ये 9, तो y का रेंज है 0 से 9, ओके। तो देखो y अगर 0 से 4 में है, y की वैल्यू अगर 0 से 4 के बीच है, मतलब ये इस पार्ट में है, सो यू कैन टेक x, इसका जब इनवर्स इमेज आप लोगे, यू विल हैव 2 इनवर्स इमेजेस, समझ रहे हो आप। जैसे y मान लो 3 है, तो इसका 2 इनवर्स मिलेगा, एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा, है ना। एक इधर आपको +√3 मिलेगा इनवर्स इमेज, और इधर आपको एक -√3 मिलेगा। सो यू विल हैव 2 इनवर्स इमेजेस करस्पॉन्डिंग टू y, कब? जब y 0 से 4 में है। लेकिन अगर y की वैल्यू 4 से 9 के बीच है, तो इस रेंज के हिसाब से कितना आपका मिलेगा, कितने इनवर्स इमेज मिलेंगे y के इस x में, एक या दो? 2 y2, मतलब 2 इनवर्स में, मतलब रेंज में होगा क्या, ये तो एक यहाँ आ जाएगा। तो ये रेंज में है क्या, -2 से -3, x के सपोर्ट में है क्या? -2 to -3 क्या सपोर्ट में है x के? नो। सो व्हाट आई वांट टू से, चलो तो यहाँ 2 केसेस होंगे एक्चुअली, एक जब y 0 से 4 में है, और एक जब y 4 से 9 में है।
क्यों 2 केस होंगे? बिकॉज अगर y यहाँ पे है so you have to only consider root y, not minus root y. Why? Because -2 to -3 is not the part of support of x. x के सपोर्ट में नहीं, ये वाला इंटरवल नहीं x के सपोर्ट में है ना, x का सपोर्ट -2 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन इजी होता अगर होता -2 से 2, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगर कुछ पार्ट छूट गया तो आपको इग्नोर करना है। अगर आप ऐसे कर देते हो, सपोज कोई बच्चा ये करता है, ओके -√y से +√y PDF of x dx where y is between 0 and 9, तो आपका ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने y 0 से 9 ले लिया, तो आपका x इस केस में -3 से +3 हो गया, क्योंकि y आपका x² ही तो है, तो x² आपने 0 से 9 में ले लिया, तो आपका x -3 से +3 में सारा हो गया, तो आपने इस वाले को भी इंक्लूड कर दिया उस रेंज में, -2 से -3 वाले को, तो ये गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है कि हमें इस पार्ट को एक्सक्लूड करना है, हमें इस वाले पार्ट को एक्सक्लूड करना है। वी डोंट हैव टू इंक्लूड दिस पार्ट। ओके, तो क्या करेंगे उसके लिए? मतलब कहना मतलब ये इंटरवल जो है आपका x -2 से -3 वाला, ये इंटरवल नहीं आना चाहिए उसमें x में। सो उसके लिए क्या करना होगा? वी हैव टू सॉल्व इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में कैसे करेंगे देखो। सो जब आपका y 0 से 4 में है तो इट्स ओके, यू कैन कंसीडर -√y to +√y अकॉर्डिंग टू दिस PDF of x dx। बट जब y आपका 4 से 9 में है तो आप क्या करेंगे बताइए? वेयर विल यू स्टार्ट? -√y से स्टार्ट करोगे और समवेयर एल्स x की वैल्यू? x की वैल्यू सर -2 लेंगे √y तक। यस, -2 से स्टार्ट होगी, -√y लोगे तो ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू, तो मैं इसको एक्सप्रेसिवली लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये है प्रोबेबिलिटी, यहाँ ठीक है, x फ्रॉम -√y to +√y। 1 मिनट, दिस इज -√y to +√y। प्रोबेबिलिटी -√y लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू √y, ये है। लेकिन जब 4 to 9 है देखो, तो ये जब x इस बीच में है तो आपका CDF होता है स्टार्टिंग से वहां तक लेना है ना। सो x की वैल्यू -√y से +√y कर देंगे तो एक्चुअली ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी। तो यू हैव टू डू व्हाट? x यू हैव टू स्टार्ट √y तक तो जाएगा क्योंकि पार्ट इंक्लूडेड है, ये पार्ट है ऑलरेडी, दिस पार्ट इज इनसाइड, बट दिस इज नॉट, दिस पार्ट इज नॉट। तो उसके लिए तुम -√y से स्टार्ट करोगे अगर ना, तो -3 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं -√y से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे तो -3 से स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे उस -3 से -2 वाले इंटरवल को एक्सक्लूड करना है, तो मैं -2 से स्टार्ट करूंगा। इसका दूसरा मेथड भी कराऊंगा मैं भी, अभी मैं पहले CDF निकाल रहा हूँ, दूसरा मेथड पहले मैं PDF निकालूंगा, तो वहां भी यू कैन डू। तो मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, देन वीक के बाद में आएंगे और उसमें जो इस तरह किया है पहले तो उसको हम सॉल्व करूंगा, है ना, वो टॉपिक आज खत्म करना होगा इसको। सो पहले इसको देख लो ध्यान से, अभी फिर से क्वेश्चन करो, तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा कैसे लिखा मैंने। CDF इज लेस, कहां से स्टार्ट होता है? -∞ to x, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। तो जहां से मास स्टार्ट हो रहा है वहां से हमें स्टार्ट करना है। सो व्हेन y इज बिटवीन 4 and 9, सो वहां से लेके आपको उस पॉइंट तक जाना। देखो यहाँ से लेके आपको x, यहाँ √y रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ कहां से स्टार्ट करना है? तो यहाँ -2 से वहां तक जाना है, और ये भी देखना है एक्चुअली। सो अच्छा एक मिनट, ये ठीक था, हम CDF ऑफ y लिख रहे थे। सो CDF ऑफ y, यदि हेलो सर, बोलो बोलो सर ये -2 जो है, हाँ हाँ जो -2 लिए हैं सर, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ये मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यही हमको बस समझ नहीं आ रहा है कि -2 to √y क्यों ले रहे हैं यहाँ से, ये हम क्यों यहाँ तक नहीं ले रहे हैं फुल?
ना क्योंकि y का रेंज तो 4 to 9 हो रहा है, हाँ हाँ, तो यहाँ हम -2 ले रहे हैं √y तक, 9 तक क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है? तो 9 तक ले लोगे तो पूरा y फिक्स नहीं है ना, y तो कुछ भी हो सकता है 4 से 9 में। y तुम्हारा हो सकता है कि सपोज y तुम्हारा है, चलो मैं लेता हूँ 10, सॉरी 10 कह रहा हूँ, y हम ले लेता हूँ चलो 7, ठीक है, 4 to 9 है ना, तो 7 ले लिया, तो उस केस में x कहां से कहां होगा, -2 से √7 तक। y रैंडम वेरिएबल है ना, यहां तो √y तक ही जाना है तुम्हें। ओके सर। यहां तुम्हें √y तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हम ये चीज लिख रहे हैं, हम ये चीज लिख रहे हैं। बट -√y से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो -3 से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए -√y से स्टार्ट नहीं किया हमने इस रेंज में, कि -3 से -2 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो एक ये तरीका, दूसरा तरीका भी कराता हूँ मैं, अभी तो ये तरीका है देखो, तो इससे इंटीग्रेट कर लो, जस्ट यू डू व्हाट, सो fy ऑफ y एंड यू नाउ इंटीग्रेट -√y से √y, पीडीएफ था 2/25 x प्लस 2 dx, इसको बताओ क्या आएगा, और यहाँ है -2 से √y 2/25 x प्लस 2 dx। सो ये वाला पार्ट कब कंसिडर कर रहे हैं, जब y हमारा 0 से 4 में है, ये पार्ट कब कर रहे हैं, जब 4 से 9 में है, ये चीज है। चलो ये इंटीग्रेट करके बताओ कितना आएगा, यू जस्ट इंटीग्रेट इट। हाँ सर, पहला का लिख लीजिए सर, 8/25 √y। सो आपका आया पहला का 8/25 हाँ √y। ऊपर √y, हाँ फिर दूसरे का आएगा 2/25, हाँ, फिर कोष्टक में लिखिए y/2 y/2 प्लस 2 √y प्लस 2। ऐसा यस सर। इंटीग्रेट कर देखो, सब लोग इंटीग्रेट करके देखो। ये क्या निकल रहा था, CDF, ओके, ये CDF निकल रहा था y का। ये सब कर लेते से वही हमारा लिमिट डिसाइड नहीं हो पा रहा था, जैसे -2 to √y ले, यही क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैं कर लिया था इसको। तो दूसरे तरीके से कराऊंगा अभी, एक तरीका ये है, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो ये CDF है, इसको क्या बोलते हैं, सो दिस यू फाइंड इट CDF ऑफ y आ गया। PDF चाहिए तो CDF से PDF कैसे निकलता है, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो हमें चाहिए स्मॉल fy ऑफ y, तो आपको फॉर्मूला पता है कि CDF को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो चलो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं अब। सो 8/25 √y करोगे तो √y हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 अब कैलकुलेशन चेक कर लेना, √y का डेरिवेटिव 1/2 √y होता है, तो 2 काट दिया 4 को, सो y 0 से 4, ऐसे यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 1 हो गया, और √y 1/2 √y, तो 1/√y आएगा। एक बार चेक कर लेना बस कैलकुलेशन। अभी इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ कि पहले यहाँ हमने क्या किया, पहले CDF निकाला फिर PDF निकाला, सो दिस इज द PDF ऑफ y। अब दूसरा मेथड, पहले मैं PDF निकालूंगा फिर CDF निकालूंगा, ठीक है। सेकेंड में देखो, सर दूसरा वाला जो डिफरेंशिएट किए हैं सही किए हैं? चेक कर लो एक बारी, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। गड़बड़ है। अच्छा 1/2 होता, ओके 1/2 होगा सर। हाँ 1/2 प्लस 1/√y, ठीक है। अब यस सर। उसमें कंटिन्यूटी यहाँ लगा लो, राइट कंटिन्यूअस। चलो दूसरा तरीके से करके दिखाते हैं, देखो तो इसमें ये है कि करूंगा वैसे ही, y के CDF से स्टार्ट करते हैं,
So probability capital Y less than equal to Y, capital Y is x squared less than equal to Y. So probability this. यहाँ बस हम पहले ये निकालेंगे नहीं, हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये फॉर्मूला दिखाया था ना, ये फॉर्मूला दिखाया होगा मैंने कि हाउ टू राइट प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ CDF, जहाँ x कॉन्टिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला दिखाया था ना, सबको पता है ना फॉर्मूला कैसे कर रहा हूं मैं? प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b, हाँ या ना, पता है ना? यस सर। है ना, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन a एंड b, तो उससे कर देते हैं। चलो तो अभी इसको अब क्या करते हैं, हमें PDF एरर निकालना, तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो कैपिटल FY का डेरिवेटिव है स्मॉल fy, स्मॉल f मींस PDF, कैपिटल F मींस CDF, एंड कैपिटल FX का डेरिवेटिव है स्मॉल fx, यहाँ है रूट y, और रूट y का डेरिवेटिव 1/2 रूट है ना, माइनस फिर कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f एंड माइनस 1/रूट y का माइनस 1/2 y, डिफरेंशिएशन। सो सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 रूट y कॉमन आ गया, fx ऑफ रूट y प्लस fx ऑफ माइनस रूट y, ये fy ऑफ y आया, ये एक फॉर्मूला आ गया PDF के टर्म में। अब मैं इसको पहले लिखता हूं, देखो ध्यान से। अब यहाँ क्या होगा, जस्ट ध्यान दो कि हमने जो ग्राफ बनाए थे, ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है इस तरीके से। सो इधर -3 मान लो, इधर 3, सिमेट्रिक नहीं लग रहा है ना। सो -1 -2 -3 मान लो ऐसा रफली, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 9। ठीक है, ग्राफ y स्क्वायर का। अब देखो हमारा जो रेंज है वो ये है, हमारा जो रेंज है वो इतना ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो प्रॉब्लम क्या है, आप समझो फिर से। अगर तुम डायरेक्टली लिख देते हो ओके 1/2 रूट y, f रूट y क्या था 2/25 रूट y प्लस 2, ये था ना x प्लस 2, फिर यहाँ से 2/25 माइनस रूट y प्लस 2, y बिटवीन 0 एंड 9। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, अगर तुम ऐसे लिख दिए तो तुम फिर से ये मान रहे हो कि तुम्हारा x का वैल्यू -3 से -2 भी है, तो यहाँ फिर से तुम्हें अलग अलग सोचना पड़ेगा। ओके मेरा तो ये तो इंटरवल है ही नहीं -2 से -3 वाला, तो हमें 2 पार्ट में फिर से करना है ना, ये नेगेटिव। तो देखो जब y 0 से 4 में है, फिर से ये गलत हो जाएगा ऐसा करोगे तो। इफ यू डू दिस वे दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आप इनको भी इंक्लूड कर ले रहे हो, इस पार्ट को भी आप इंक्लूड कर ले रहे हो, मतलब ये इंटरवल है ना, इसको भी आप इंक्लूड कर ले रहे हो, -2 से -3 को। हमें नहीं करना इंक्लूड, क्योंकि सपोर्ट में सिर्फ -2 से 3 है, माइनस है ना, ये वाला नहीं है, -2 से 3 तक है, तो -2 to -3 वाला पार्ट नहीं है। सो मैं क्या करूंगा अब देखो, सो यू हैव टू जस्ट ध्यान से देखो। तो फिर से मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक पार्ट जब y की वैल्यू 0 से 4 में है, दूसरा जब 4 से 9 में है। तो y जब 0 से 4 में है तो नेगेटिव पॉइंट में भी मास है, y जब 0 से 4 में कोई भी y चूज करोगे, सो नेगेटिव साइड में इनवर्स इमेज लेंगे तो नेगेटिव मतलब लाइक y 0 से 4 में, तो उस y करस्पॉन्डिंग x मिलेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर √x है आपका, नहीं y बराबर x स्क्वायर है, सो y बराबर x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू ±√y होती है, यू एग्री। तो यहाँ जो -2 से 2 वाला पार्ट है उसके लिए y 0 से 4 है, जब x -2 से 2 में है तो y 0 से 4 में है, तो मतलब जब y जब 0 से 4 में है तो x की नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर होगी, क्योंकि वो x के सपोर्ट में है, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देखो, तो यहाँ जब मैं लिखूंगा तो इसको ठीक है, मैं ऐसा लिखूंगा fx ऑफ √y प्लस, लिखता हूँ, so 1/2 रूट y fx of √y plus fx of -√y,
एंड जब y 4 से 9 में है तो देखो ध्यान से ध्यान दो 1/2√y। तो जब y 4 से 9 में है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे नेगेटिव इनवर्स इमेज आएगा वहां भी y 4 से 9 में है तो वहां भी x प्लस माइनस रूट आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि माइनस रूट वाई जो मुझे इधर मिलेगा उसमें मास कितना है, मास मतलब पीएमएफ उसमें कितना है, पीडीएफ कितना है, पीडीएफ मतलब x की वैल्यू। तो एफ क्या होगा पीडीएफ, यहाँ बताओ मुझे देख के। इस पीडीएफ में अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ जब x की वैल्यू -2.5 है तो पीडीएफ क्या रहेगा, मतलब ये लेगा कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे, दो पार्ट है ना, जीरो अदरवाइज जाएगा ना। तो देखना कि वो पॉइंट किस साइड में है, मतलब इस वाले में है या इस वाले में। जब -2.5 की बात करोगे तो वो इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें आ गया अदरवाइज तो जीरो हो जाएगा उस केस में। तो ये बोलना चाहूँ देखो जब तुम x तो y तुम्हारा 4 से 9 के बीच है तो उस केस में तुम्हारा x सिर्फ पॉजिटिव लेना है 2 से 3 वाला, -2 से -3 नहीं लेना है। देखो मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ, y जब 0 से 4 में था तो x की वैल्यू -2 से 2 में आती है। जब y 4 से 9 होता है तो x की वैल्यू दो केस है, -2 से -3 से -2 भी एंड है ना, या और लिख देता हूँ, और हो सकता है कि x की वैल्यू +2 से +3 में है। तो यहाँ पे क्या इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है मुझे, तो इसको मुझे हटाना है, ये नेगेटिव वाले वैल्यू तो वो यहाँ पे आएगा वो वाली। अब मैं जब लिखूंगा यहाँ पे देखो, मैं जब लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि fx ऑफ √y, क्योंकि रूट वाई कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा और 2 से 3 के बीच आएगा। रूट वाई जब 4 से 9 है तो रूट वाई क्या होगा 2 से 3 में आएगा, और माइनस रूट वाई कहां से कहां तक जाएगा, जब वाई 4 से 9 है तो जब y 4 से 9 है तो माइनस रूट वाई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 to -3। तो उसमें मास है कि नहीं है x के पीडीएफ में, नहीं है सर, जीरो। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, बस यही ध्यान रखना इतना ही है। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि -2 से -3 में नेगेटिव रूट वाई करेंगे तो -2 से -3 वाली पार्ट आएगी, -3 से -2 वाली, उसमें मास नहीं इसलिए ये 0 हो गया। तो बस अब हो गया, बस यही तुम्हें समझना है 0 क्यों हो रहा है। इस केस में -2 से +2 है तो नेगेटिव वाला पार्ट में भी मास है क्योंकि वो सपोर्ट -2 से 3 था। सो अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा देखो। सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा fy ऑफ y, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो फाइनली जब मैं fy ऑफ y लिख रहा हूँ, सो जब y 0 से 4 में है तो ये है 1/2√y, क्या था 2/25 x + 2, तो x है यहाँ रूट वाई, फिर 2/25 x + 2 पूरे का ब्रैकेट, और जब y तुम्हारा 4 से 9 में है सो 1/2√y तो बाहर था ही, और यहाँ पे होगा 2/25 √y + 2 प्लस में 0, ये हो गया। तो ये तुम्हारा पीडीएफ फाइनल सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, करके देखो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जब करोगे तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2/25 कॉमन ले लो तो 2 कट जाएगा, 1/25 बाहर आएगा एंड रूट वाई कट गया, कितना बचेगा देखो एक बारी, 2 कैंसिल और भाई बाहर कर लिया, रूट वाई 4 हो जाएगा, तो 4 ऐसा आ रहा है क्या, नहीं रूट वाई तो 4/√y, यस चेक करो ये आ रहा है क्या, इसको इसको कैलकुलेट करो बस, यहाँ पे करोगे 2 कैंसिल तो 1/, चेक करो वहां तुमने कैलकुलेशन शायद
उसमें से सर 2/25 कॉमन कर लीजिए, बाकी को ऐड कर दीजिए, अंडर रूट y कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 4 बचेगा। हाँ चेक करो, यही आ रहा है क्या? चेक करो ना क्या आ रहा है, जो मैं लिखा हूँ यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? सही है सर। लेकिन वहां पे तो आंसर कुछ और आया, पीडीएफ सेम आया, सिंप्लीफाई करके देख लो, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो आई थिंक सेम ही आएगा मे बी। सर 25 रूट वाई आएगा। प्लस, वहां आपने पर सर 25 नहीं लिखा 8/25 आ है, रहा था। 25 नहीं लिखा है आपने, वो 25 होगा सर। अच्छा 25 रहेगा यहाँ, पहले वाले में नहीं लिखा शायद, हाँ पहले वाले में 25 भूल गया। हाँ सर, इनटू है। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यही आएगा, वहां भी यही आएगा। अब ये पीडीएफ आ गया, तो सीडीएफ निकालना है, तो सीडीएफ कैसे निकालते हैं? जब हम पीडीएफ से सीडीएफ निकाल रहे हैं तो देखो फिर इंडिकेट से करके माइनस एफडी से। हाँ जो डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन पता है, देखो सो सीडीएफ वाले क्वेश्चन एक तो करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो सीडीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सीडीएफ का ऐसे तो डेफिनेशन होता है, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, सो बाय डेफिनेशन माइनस इंफिनिटी टू y एंड यहाँ कोई पीडीएफ रख लो, तो एफ वाई का पीडीएफ, यहाँ टी लिख देते हैं, डी टी, वेरिएबल चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि लिमिट में वाई है ऑलरेडी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ फिर से चलो पहले तो देख लेते हैं। सो माइनस इंफिनिटी यहाँ लिखा हुआ है बट स्टार्ट कहाँ से होता है? सपोर्ट से, 0 से। सो पहले वाले केस में जब y 0 से 4 में है, जरा समझो, जब y 0 से 4 में है, सीडीएफ सबको निकालना आता होगा तुम लोगों को, फिर मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे y, क्योंकि मास 0 के बाद ही है, 0 से पहले मास 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 से y तक पीडीएफ है 4/25 रूट y, देखिए y का फंक्शन था, यहाँ मैं t का फंक्शन लिख रहा हूँ तो मैं t लिख देता हूँ, रूट टी डी टी, ये आएगा। ये कब है? जब y 0 to 4 है। जब y 4 to 9 है, तो तुम्हें पता ना सीडीएफ निकाल रहे हो, सीडीएफ क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर भी तो ये वाले पार्ट यहाँ ऐड होता है। तुमने देखा होगा सीडीएफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये नॉन डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है। पहले 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, ये तो नीचे से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ऐड होता जाता है। सीडीएफ ना क्युमुलेटिव है, क्युमुलेट मतलब ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जब y तुम्हारा 4 से 9 में है, जब y 4 से 9 में है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये पार्ट तो आएगा ही, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्पेस बना के लिखता हूँ, ये था यहाँ 0 से 4y 4/25 रूट y, तो रूट y तुम लिख सकते हो रूट टी डी टी प्लस, अब जब 4 से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा क्या y, तो जब 0 से 4 मतलब वो वाला पीडीएफ यूज होगा, जब 4 से ज्यादा है तो ये वाला पीडीएफ यूज होगा। तो रूट अंडर टी प्लस 2/25 रूट अंडर टी डी टी, यहाँ 4 से y। अब देखो इस सीडीएफ में भी तुम लोगों को दिक्कत है क्या? देखो एक बार, ऐड क्यों किया? कुछ लोगों को लग रहा है ऐड क्यों किया, क्योंकि क्युमुलेटिव है सीडीएफ, तो ऊपर वाला ऐड होता जाता है हर बार। मैं डिस्क्रीट करके दिखा देता हूँ एक बार ताकि तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि तुम y मान लो फिक्स कर दो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे y तुम फिक्स कर दो, क्या y तुम कुछ फिक्स कर दो 4 और 9 के बीच, ये तो इंटीग्रेशन कर लोगे तुम, अब तो तुम अपना खुद आगे कैलकुलेशन कर लेना, वो तो आ जाएगा। बट मैं बस तुम्हें एक क्वेश्चन इसी में देता हूँ, तो अभी जिन लोगों को सीडीएफ क्लियर नहीं हो रहा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना, जैसे इंटीग्रेशन है तो आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि लेट, मान लो जैम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेट y बी अ continuous random variable with PDF, so वही PDF जो वहां में लिखा था, क्या आया था? ये वही PDF है, 4/25 रूट y आया था ना, जब y की वैल्यू 0 से 4 में है, और आया था वो रूट y प्लस 2/25 रूट y, सो रूट y प्लस 2/25 रूट y, y जब 4 से 9 में है,
कहीं भी इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास अब, एंड जीरो अदरवाइज। तो क्वेश्चन आप में एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, फाइंड या द वैल्यू ऑफ CDF ऑफ y at y is equal to 6, मतलब that is CDF of y at 6 is। अब सब लोग निकालो। अब आपको हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों को CDF क्लियर है या अभी भी CDF में भी डाउट है। चलो बताओ, ये कोई नंबर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ 6 फिक्स कर दिया है। सो इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 6। चलो इतना भी क्लियर कर दिया। निकालो, बताओ क्या ऑप्शन है, क्या आंसर है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। आराम से कैलकुलेट करो, बताओ क्या आएगा। सर 10 1 प्लस रूट 6 अपॉन 25। मतलब क्या लिखूं मैं, 1 प्लस सर 10 अपॉन 25 1 प्लस रूट 6। ब्रैकेट में? यस सर। ओके, एनीवन एल्स? Sir, 4 root 6 minus 6 by 25. ओके, और ट्राई करो।
सर 2 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 25 अंडर रूट 6। और ये सिंपल एक क्वेश्चन है सीडीएफ का ना, जस्ट इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ सीडीएफ। चलो डी इज नॉन ऑफ दिस, देखते हैं सॉल्व करके। सो ऑप्शन डी इज नन। ये किसी का आ रहा है, कुछ बताओ, किसी का कुछ बताना है तो। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है y लेस देन इक्वल टू 6, तो ये तो बस ताकि मैं ये इसलिए लिखा हूं ताकि ये समझ आए कि ये मैंने क्यों ऐड किया है ना। यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे सर इसकी क्या, सिर्फ इतना काफी नहीं था, है ना, लेकिन नहीं, तुम्हें भी समझ आएगा क्यों, क्योंकि ये सीडीएफ निकाल रहे हैं ना, तुम्हें स्टार्टिंग से जहां से सपोर्ट स्टार्ट हो रहा y का वहां से तक जाना है तुम्हें। तो ये सीडीएफ का डेफिनेशन है, इसीलिए हमने ये किया है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जब 0 से 4 में है तो डायरेक्टली तुम इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन अगर 4 से 9 में है y तो इसको भी और इसको भी दोनों को करना पड़ेगा। तो वही तुम्हें मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि जैसे हमारे पास y मैंने 4 से 9 के बीच का कोई नंबर ले लिया, मैंने 6 ले लिया ना, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या आएगा, चलो मैं करके देखता हूँ। तो हमने क्या किया, तो हमें CDF ऑफ y चाहिए एट 6, मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू 6। अब लेस देन इक्वल टू 6 है तो मास तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 से 4 में वो है और 4 से 9 में ऐसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा, 0 से 4 का अलग और 4 से 6 का अलग, राइट। तो 0 से 4 में अलग और 4 से 6 में अलग। तो 0 से 4 में जब है मतलब ऐसा, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी y मोर देन 4 लेस देन 6। तो यहां से इंटीग्रेशन तो 0 से 4, तो जब y 0 से 4 में तो क्या है ना, यहाँ पे तो ये पीडीएफ यूज होगा, तो 4/25 रूट y dy, और जब y 4 से ज्यादा है तो ये पीडीएफ यूज होगा रूट y प्लस 2/25 रूट y। अब बस इंटीग्रेशन रह गया, चलो 4/25 बाहर कर लेते हैं, एंड 4 से 6 है ना, तो पहले यहाँ भी क्या करो, 1/25 को तो बाहर ही कर लो, फिर रूट वाई से डिवाइड कर दोगे तो 1/, ये ऐसा हो जाएगा, कर सकते हैं, एंड जस्ट यू इंटीग्रेट नाउ, सो 1/25 1/√y का इंटीग्रेशन 2 रूट y, लिमिट 0 to 4, 1/25 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन y और इसका 2 रूट y का 2 टाइम 1/√y 2 रूट y, तो ये 4 रूट y हो गया, ठीक है ना। सो 1/√y का इंटीग्रेशन 2 रूट y, लिमिट 4 to 6। तो अब पुट कर लो, तो 1/25 इसको पुट करो, 4 को 2 जा 4 माइनस 0। सर यहाँ पे 4/25 था। हाँ अच्छा 4/25 था, ओके 4 ये है, ठीक है तो ठीक है ना, 8 हो गया। अब तो सॉरी अभी 4 ही रखते हैं, करेक्ट, तो ये 4 था, नहीं मिसप्रिंट वो मिस्टेक हो जाता है लिखने में, सो 4, हाँ अब यहाँ पे 6 प्लस 4 रूट 6 माइनस 4 प्लस 4 रूट 4, फाइन, सो 16/25 प्लस 1/25, सो 6 माइनस 4 2 हो गया,
and 4 root 6 minus 4 root 6, 4 root 4. 4 root 6 minus 4 root 4. Minus 4 root 4 is like 8. So 6 upon 25, 1 by 25 ये आ गया 4 root 6 minus 6. ठीक है, तो अब तुम सिंपली एलसीएम ले लो 25, ऊपर हो गया 16 प्लस 4 root 6 minus 6. चेक कर लो, तो 10 प्लस 4 root 6 upon 25. तो 10 कॉमन लिया, इसने क्या 10 कॉमन लिया हुआ, बट मेरा तो ये आ रहा है, चेक करो कहाँ कैलकुलेशन मैंने कर 10 प्लस 4 root 6, इसी का आंसर मैच नहीं किया, ऐसे कैसे? यस सर आ रहा है सर, वो थोड़ी सी गलती हो सर गई आ है। रहा है। हाँ वो लास्ट में आ गया था। ओके ओके ठीक है, अब आ रहा है। हाँ, सो रूट 10 प्लस 4 root 6 है ना, तो यहाँ यही मैं तुम्हें ये समझाना था, ये टर्म क्यों ऐड हो रहा है, तो इसी वजह से वहां भी ऐड हुआ है। देखो ये यहाँ y हमने 6 फिक्स कर दिया, तो ये 4 to y है, ये जो दिख रहा है ये 4 to y लिमिट लिया हुआ है। सो यहाँ जो है ये 4 to y है, ये y था, तो 0 to 4 अलग, 4 to y अलग, इस तरह से, तो इसलिए ऐसा किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा किया गया है। तुम उसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 रूट 1 बाई रूट टी कैन टू रूट टी, सो 8 अपॉन 25 रूट वाई, और यहाँ भी ऐसे इंटीग्रेट कर लोगे 2 रूट टी 8 16 अपॉन 25 प्लस बस ही आ जाएगा इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेट कर लेना, सो जस्ट इंटीग्रेट निकाल लो। ओके, सो इसलिए मैं बस समझाना चाह रहा था, ये आंसर आ गया। ओके एनीवे, तो ये क्वेश्चन इस तरह का भी हो गया। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अभी क्या है, जैसे ये वीके रोहित में ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, चैप्टर 2 में टॉपिक है 2.5। ये अगर वीके रोहित में देखोगे, सो वीके रोहित में ये जो टॉपिक है, ये है सेक्शन है चैप्टर 2 का 2.4 ऑफ चैप्टर 2। पेज है वीके रोहित में 55 पे स्टार्ट, और अगर प्रसन्ना साहू में देखोगे, सो ये है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होता है चैप्टर 10। अगर तुम पेज देखोगे तो पेज उसमें देख सकते हो तुम, सो आई थिंक 257 पे स्टार्ट है, सो हाँ 257 पे ये टॉपिक है। तुम प्रैक्टिस करो, डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ऐसे में क्वेश्चंस और करा सकता हूँ, तो डिस्क्रीट वाला तो इजीली कर लोगे तुम लोग। ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का मेन है, एक दो क्वेश्चन मैंने कराए ही है, जैसे एक, चलो एक और आज भी होमवर्क देता हूँ, सो एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में, और नहीं हुआ तो बताना। सो क्वेश्चन इज let x be a random variable, in fact continuous है, with pdf, तो आपका pdf है। ये क्वेश्चन कल कराया था क्या? नहीं कराया होगा शायद, कराया था ये? नो 2x upon pi square 0 अदरवाइज, मैं पूरा लिख लेता हूँ फिर बताना। सो y बराबर है साइन x, साइन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, देन पीडीएफ ऑफ y इज, ये बताना है y का पीडीएफ क्या आएगा, है ना, ये आपको निकालना है। सो यू हैव टू टेल, तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y।
ठीक है, तो इसको करना और उसके बाद बस ये टॉपिक ऐसे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन करा दूंगा। एक और थ्योरम है, जैसे हमने कहा कि फॉर्मूला मोनोटोनिक के लिए वैलिड है, लेकिन मोनोटोनिक नहीं है तब भी वैलिड है, उसका थोड़ा सा केसेस में ब्रेक करने पड़ते हैं, जैसे मोर देन वन इनवर्स इमेज आता है। और एक और क्वेश्चन करना, चलो एक और लिख देता हूँ, क्वेश्चन 1 होमवर्क का और क्वेश्चन 2 अभी मैं क्लास छोड़ दूंगा, ये ट्राई करना। x बी दिस, so let x be a random variable with PDF सर हम्म, और जैसे फर्स्ट वाले में हम 0 से पाई में x की जगह साइन इनवर्स y रखेंगे, तो वो क्या आ रही है y की वैल्यू? वो तो 0 और 0 के बीच में आएगी ना। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, फॉर्मूला लगाओगे तो मोनोटोनिक है 0 से पाई में साइन। नहीं, देख लेते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। क्या cos 0 से पाई में पॉजिटिव होता है? नहीं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। मोनोटोनिक नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था वो नहीं लगा सकते, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास। 0 से π/2 में मोनोटोनिक है ये, और π/2 से पाई में मोनोटोनिक है, तो वो तुम ट्राई करना। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, तो फिर इसमें तो नहीं है, साहू वाले बुक में, या मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो, सो क्वेश्चन ये है कि इफ x बी अ रैंडम वेरिएबल PDF, मान लो यूनिफॉर्म है, चलो यूनिफॉर्म -1 to 1, ठीक है, यूनिफॉर्म तुम्हें पता है, एंड y बराबर है x², ठीक है, y बराबर है x², देन फाइंड PDF ऑफ x, नहीं PDF ऑफ y। चलो एक और लिख देता हूँ इसी से रिलेटेड, तो लोग ट्राई करना, नहीं अगर क्लास में पूछना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक थ्योरी हो गया ऑलमोस्ट, एक थ्योरम और लिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इससे मतलब रिजल्ट एक और है। तो क्वेश्चन ये है, यही वाला क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा वैसा कर देता हूँ। Let x be a random variable with distribution, है ना, यहाँ x डिस्ट्रीब्यूशन था ये, with डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी यूनिफॉर्म ले लेता हूँ, चलो यूनिफॉर्म 0 1, एंड सेम मैं y बराबर x² ही दे देता हूँ, तो फाइंड PDF ऑफ y। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करना। और बाकी होमवर्क के लिए मतलब तुम्हें और क्वेश्चन ट्राई करना है तो गो टू वीके रोहत की सेक्शन 2.4 में जाओ, जितने एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज है आप ट्राई करो। प्रसन्ना साहू में जाओ, चैप्टर 10 खोलो, वो उन्हें दोनों है, 1 वेरिएबल ट्रांसफॉर्म, 2 वेरिएबल्स की बात कराऊंगा मैं। तो जो भी 1 वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन है इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करो। ये बुक करना मस्ट है, तुम्हें एग्जाम से पहले इस बुक के सारे 1 से 19 चैप्टर सारे कर लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, मतलब एडवांस लेवल नहीं है। रोहत की एडवांस लेवल है, जैम से ऊपर लेवल रोहत का है, साहू का जैम से लोअर लेवल है, नीचे लेवल है, बट तुम्हें एक बार ये बुक कर लेना चाहिए पूरा, है ना। साहू मतलब पूरे एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक एक तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए इस बुक से, साहू से बैठ के। बहुत इजी भी है, उसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे सॉल्व है, देख के सीखो। एक्सरसाइज में 10 15 16 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में, तो इजिली तुम एक दिन में 1 या 2 चैप्टर निपटा सकते हो अगर पढ़ लिए हो तो। ओके, तो ये करना, मतलब और क्वेश्चन करने इससे करो। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना, एक थ्योरम ये है बस कि मोनोटोनिक वो होगा, तो उस पर करा दूंगा, ऐसा टाइम हो गया है, तो लाइक मैं थ्योरम लिखना नहीं चाहता, नेक्स्ट क्लास में थ्योरम लिख दूंगा। उसमें ये है कि तुम अगर तुम्हारा सपोर्ट जो है वो सपोर्ट मान लो अगर मोनोटोनिक नहीं है तो तुम इसको यूनियन में ब्रेक कर सकते हो, और फिर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं y ऑफ y, ये कुछ ऐसा होता है, समेशन मैं कल लिख दूंगा fx ऑफ xk एंड dxk अपॉन dy। जैसे x था ना, बस वो xk हो गया, k की वैल्यू जो भी 1 से लेके मान लो n तक हो गई तो n तक, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला वैसे ही वैलिड है, तुम अगर ब्रेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा एंड क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ अगर क्या है, इस ईच ai पे इंक्रीजिंग है, g इज मोनोटोनिक ओवर ai, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था वही वाला वैलिड है, बस यहाँ समेशन लग गया। सो नेक्स्ट क्लास में ये सब कराऊंगा मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट इससे पूछ सकते हो आप,
इन तीनों में से जो नहीं होगा वो पूछना। फिर ये थ्योरम लिखा दूंगा, मैं थोड़ा समझा दूंगा, एक दो क्वेश्चन इस पे एग्जांपल करा दूंगा। जैसे इससे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाइम हो गया है। तो कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट हो तो, है ना, अदरवाइज ओवर करते हैं। सो इसको नेक्स्ट क्लास में 2 वेरिएबल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास में तो हमारा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है ना, डेली क्लास है, और मेरी क्लास होगी 9 to 11 में। सो कल ही क्लास होगी, ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर।